भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जो मानव जाति के प्राचीन काल में रहन सहन को उजागर करती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पूर्वज गुफाओं में ही वास करते थे। हमारी जीवन शैली से जुड़ी इन गुफाओं की सैर हमारे लिए एक नया उत्साह लेकर आती है। भारत के लगभग हर राज्य में कुछ गुफाएं हैं जिनका अपना अलग ही इतिहास, संस्कृति, आध्यात्मिकताएं और उनसे जुड़ी प्रसिद्ध कथाएं प्रचलित है। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में गुफाओं से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं हैं। रोम के लोगों का मानना है कि गुफाओं में परियां और जादू टोना करने वाले रहते हैं, तो यूनान के लोगों का मानना है कि उनके देवी देवता वहां रहते हैं। इसी तरह गुफाओं का इतिहास काफी पुराना है। पाषाण युग में जब मानव जाति धीरे धीरे विकास की ओर कदम रख रहा था, तब उनका निवास स्थल गुफाओं में ही होता था। आपने कई गुफाएं पहाड़ों पर बने हुए देखे होंगे जिन्हें पहाड़ों की मजबूत चट्टानों को खोद कर बनाया गया है, पर गुफाएं सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं होती है, ये जमीन के नीचे भी बनाई जाती है और कई गुफाएं तो प्राकृतिक भी है। प्राकृतिक गुफाएं जमीन के नीचे बहने वाली पानी की धारा से बनती हैं। कई गुफाओं का निर्माण तो ज्वालामुखी की वजह से भी हुआ है। इसी तरह कई प्राकृतिक और मानव निर्मित गुफाएं पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध हैं, जो किसी अजूबे से कम नहीं है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और आज हम आपको ऐसी ही एक प्रसिद्ध और अनोखी गुफा के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप इतिहास की पहेलियों को जान पाएंगे। तो हम जिस गुफा का रहस्य जानने वाले हैं वो गुफा है भीमबेटका। जी हाँ, भीम यहाँ बैठते थे, विश्राम करते थे, इसलिए इन गुफाओं को भीमबेटका कहा जाता है। भीमबेटका रातापानी अभ्यारण्य में स्थित है। यह भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ से आगे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती है। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटियों में गिना जाता है। यहाँ भीमबेटका, भेड़ा घाट, नेमावर, हरदा, ओंकारेश्वर, होशंगाबाद, महेश्वर, 52 गजा, अंगारेश्वर, सूलपानी आदि नर्मदा तट के प्राचीन स्थान है। नर्मदा घाटी में डायनासोर के अंडे भी पाए गए हैं और यहाँ कई विशालकाय प्रजातियों के कंकाल भी मिले हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में तो कई गुफाएं हैं। एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे, जो तकनीक मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष तो आगे है ही। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2023 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह भारत में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। इनकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। यहाँ 750 शिलाश्रय हैं, जिनमें 500 शिलाश्रय चित्रों द्वारा सज्जित है। पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। इन चित्रों में शिकार, नाच गाना, घोड़े व हाथी की सवारी, लड़ते हुए जानवर, श्रृंगार, मुखौटे और घरेलू जीवन का बड़ा ही शानदार चित्रण किया गया है। इसके अलावा वन में रहने वाले बाघ, शेर से लेकर जंगली सुअर, भैंसा, हाथी, हिरण, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, छिपकली व बिच्छू तक चित्रित है। चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफेद है और कहीं कहीं पीला और हरा रंग भी प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं तो चित्र बहुत सघन है, जिनसे पता चलता है कि ये अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने बनाए होंगे। इनके काल की गणना कार्बन डेटिंग सिस्टम से की गई, जिनमें अलग अलग स्थानों पर पूर्व पाषाण काल से लेकर मध्य काल तक की चित्रकारी मिलती है। इसकी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इनमें कुछ चित्र तो लगभग 25,000 वर्ष पुराने हैं। ये चित्र गुफाओं की दीवारों व छतों पर बनाए गए हैं, जिससे मौसम का प्रभाव कम से कम हो। अधिकतर चित्र सफेद व लाल रंग से ही बनाए गए हैं, लेकिन मध्यकाल के कुछ चित्र हरे व पीले रंगों से भी निर्मित है। प्रयुक्त रंगों में कुछ पदार्थों जैसे मैग्नीज, हेमाटाइट, नरम लाल पत्थर व लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता है। इसमें जानवरों की चर्बी व पत्तियों का अर्क भी मिला दिया जाता है। आज भी यह रंग वैसे के वैसे ही है। तो ये जानकारी थी भीमबेटका गुफा के बारे में। कैसे लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।